देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर पहले तो क्वेश्चन में क्या है, दो ग्राफ दिए गए हैं करंट वर्सेस वोल्टेज का, फोटोशेल दे रखी है और फोटोशेल में करंट वर्सेस वोल्टेज के दो, यानी कि दो फोटोशेल दी हुई यहाँ पे, टू फोटोशेल्स आर गिवन लाइक दिस। एक तो ये वाली है, हाँ जी, इसके अंदर दो फोटोशेल गिवन है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली फोटोशेल है, टू फोटोशेल्स आर गिवन। एक बात बताओ, साफ साफ देख के पता लग रहा है कि सैचुरेशन करंट किससे ज्यादा है। ये वाला जो ग्राफ की जो हाइट है ना, ये वाला जो लेवल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 2 का सैचुरेशन करंट क्या है? ज्यादा है, और 1 का सैचुरेशन करंट क्या है? कम है। साफ साफ इसमें तो ग्राफ को देख के पता लग रहा है यार, सैचुरेशन करंट इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था। इसके अंदर तो बस ये पता होना चाहिए कि ये जो लेवल है ये सैचुरेशन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो सैचुरेशन करंट यहाँ पे IS2 ज्यादा है, IS2 मतलब सैचुरेशन करंट ऑफ द फोटोशेल 2 और IS1 मतलब सैचुरेशन करंट ऑफ द फोटोशेल 1, ठीक है। अब सुन लो, कट ऑफ वोल्टेज देख लो, दोनों की सेम है। यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये जो लास्ट वाली वोल्टेज होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है? कट ऑफ वोल्टेज दोनों की सेम है, दिखाई दे रही है साफ साफ? नहीं दिखाई दे रही क्या? कट ऑफ वोल्टेज दोनों की सेम है, साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक बात बताओ, सैचुरेशन करंट कब चलता है वैसे? जब वोल्टेज इतनी ज्यादा हाई कर दो, इतनी ज्यादा हाई कर दो ये वाली वोल्टेज, कि यहाँ कैथोड से निकलने वाले, यहाँ फोटॉन्स पड़ रहे हैं, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जब ये जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं सारे के सारे पहुंचे, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसमें भी मान लो 100, इसमें भी जितने पड़ रहे हैं सारे, जितने मतलब निकल रहे हैं सारे पहुंच रहे हैं, इसमें भी जितने निकल रहे हैं सारे पहुंच रहे हैं, दोनों केसेस में। तो जिस केस में ज्यादा पहुंचते हैं उसमें सैचुरेशन करंट ज्यादा होता है। इसमें 2 में ना सैचुरेशन करंट ज्यादा है, यानी ज्यादा पहुंच रहे हैं, और ज्यादा पहुंच रहे हैं तो ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ज्यादा जितने निकल रहे हैं उतने ही पहुंच रहे हैं। अब ये नहीं पता किसमें से कितने निकल रहे हैं, मतलब एक में से उसका 100 निकल रहे हो, एक में से उसका 200 निकल रहे हो, ये नहीं पता अपने को 100 किस में से निकल रहे हैं, ये नहीं पता 200 किस में से निकल रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात पक्का पता है कि उसमें से जितने निकल रहे हैं वो भी पहुंच रहे हैं सारे, और उसमें से भी जो निकल रहे हैं वो सारे पहुंच रहे हैं। तो जिस केस में सैचुरेशन करंट ज्यादा है उसमें ज्यादा निकल रहे हैं और ज्यादा ही पहुंच रहे हैं और ज्यादा करंट चल रहा है। समझ आ रही है बात आपको? तो इस केस में जो 2 वाली है ना, 2 वाली, इस केस के अंदर है ना, इसके ऊपर ज्यादा फोटॉन्स पड़ रहे हैं पर सेकंड, और ज्यादा 2 वाली, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, सेकंड में ज्यादा फोटॉन्स पड़ रहे हैं, ताकि ज्यादा निकलेंगे, और ज्यादा निकलेंगे तो सारे ही पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट चलेगा, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा उस केस के अंदर। 2 वाली का सैचुरेशन करंट ज्यादा है, समझ गया बात को? यानी कि क्योंकि ज्यादा पड़ रहे हैं उस पर, तो मतलब क्या है कि इंटेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके ज्यादा है? 2 के, तो N2 भी N1 से बड़ा ही हो जाएगा। ये भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पड़ रहे हैं, N1 N2 यही होगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, N2 बड़ा N1 से, ठीक है। अब एक बात बताओ, वर्क फंक्शन, इसने कुछ और भी दिया होना चाहिए, इसमें ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम एनर्जी के फोटॉन्स पड़ने, ये बात मेंशन करनी पड़ेगी ये वाला कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। सेम एनर्जी के फोटॉन पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर सेम एनर्जी के फोटॉन पड़े, अच्छा सेम कट ऑफ वोल्टेज आ रही है, सेम कट ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब ये है, वैसे जो कट ऑफ वोल्टेज होती है ना, न्यू कट ऑफ, वी कट ऑफ, ये होता है Ke1/E, ये होता है फॉर्मूला था, Ke1 से मैं, यानी कि सुनो, Ke2 किसके बराबर होता है? Ke2 Ke1 माइनस EV होता है ना, रिवर्स वोल्टेज के केस में, रिवर्स के केस में माइनस आता है, यहाँ पे फॉरवर्ड में प्लस आता है। तो जब Ke2 0 हो जाए तो V को क्या लिख सकते हो आप? V कट ऑफ लिख सकते हो। तो V कट ऑफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? Ke1/, जिसका Ke1 ज्यादा उसका V कट ऑफ ज्यादा। पर सोचने वाली बात है कि इसमें ज्यादा करंट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर ज्यादा से निकलेगा तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी, उसको यहाँ तक आते आते रोकने के लिए ज्यादा वोल्टेज यहाँ पे चाहिए होगी।
K1 अगर कम होगा तो इसको रोकने के लिए कट ऑफ वोल्टेज क्या होती है, ऐसी वोल्टेज जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये रुक जाए, क्योंकि ये रिवर्स में लगाई हुई बैटरी रोकेगी इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वो वाली वोल्टेज जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये रुक जाए। समझ आ रही है बात आपको? उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। तो K1 ज्यादा तो कट ऑफ वोल्टेज ज्यादा, K1 कम तो कट ऑफ वोल्टेज कम। तो एक बात बताओ, K1 भी सेम आ रहा है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है बताओ? जो फोटोन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस K1, यही होता है। ये फोटोन की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, ये K1 है। फोटोन की एनर्जी इसने फ्रीक्वेंसी सेम दे रखी है क्वेश्चन में, इसने बोल रखा फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि ईपी सेम है दोनों में। फोटोन की एनर्जी दोनों केसेस में सेम है, फोटोन की एनर्जी सेम है और K1 भी सेम है पक्का, क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज सेम है इसलिए। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन भी सेम ही होगा, वर्क फंक्शन भी इस केस के अंदर सेम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई होगी आपको? कुछ पूछना? सोच लो। मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इससे मैच करता हुआ क्वेश्चन है, वो ग्राफ थोड़ा अलग है, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वैसे 2-3 पॉइंट्स है जो कि आपको माइंड में ज्यादा सेट करके रखने हैं। एक तो ये वाली बात है, इसकी जरूरत पड़ती है बार बार कि वी कट ऑफ वोल्टेज K1/E होती है। K1 ज्यादा तो कट ऑफ ज्यादा और K1 कम तो कट ऑफ कम। एक तो ये बात याद कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब इनके कंपैरिजन से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दिया करो, उससे पता लगेगा एक तो। और एक आपको पता लगेगा कि एक ग्राफ की जो हाइट ज्यादा यानी सैचुरेशन करंट ज्यादा, सैचुरेशन करंट ज्यादा यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं यानी ज्यादा फोटॉन्स पड़ रहे हैं, इसे ये पता लगता है। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज सेम है यानी K1 सेम होगा। ये 1-2 पॉइंटों से अपने को पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व में आ जाता है, पूरा क्वेश्चन ही पकड़ में आ जाता है इस केस में। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 TPP का।